थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लो, इसका बदला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बदला है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसकी अता इतनी बड़ी है जिसका हम तसव्वुर ना कर सके। थोड़ी कोशिश करके देखो, खुदा की कसम, यकीन जान, अल्लाह ने सारे खजाने के दरवाजे खोल दिए हैं, सब खजानों के दरवाजे खुले हुए हैं। सिर्फ उस पाक जात के मोहताज है, किसी की मोहताजी नहीं रही और ना अल्लाह ताला ने को कभी छोड़ी है। कई बातें करते हुए शर्म आती आज उसको, आज इजहार कर देता हूं। जब आज उसने अपने पीर और मुर्शिद के हाथों में हाथ देके बैठ की, अभी आपने सुना 75 में बैठ की और अब 2010 है। कई बार जब आजिज ने अपने आप को देखा तो गुस्से में आके अपने आप को कुत्ता कहने की कोशिश की, लेकिन खुदा की कसम शर्म के मारे में अपने आप को कुत्ता नहीं कह सका। कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, आज इसके अंदर उनमें कुत्ते की एक सिफ्त भी नहीं है। मैं कुत्ता नहीं कह सकता, अपने आप को नहीं कह सका। कई बार कोशिश की मैं अपने आप को कुत्ता कह दूं, लेकिन कुत्ते की वफादारी देखता हूं, उधर अपनी बेवफाई देखता हूं, अपनी जुबान को बंद कर लेता हूं कि तू कुत्ता कहलाने के लायक नहीं है। जब इतने कमीने इंसान पर नाकर्म कर सकता है, आप तो नेक है, खुदा आपके लिए कैसे रास्ते खोलेगा सोचो। अल्लाह किस तरह कर नवाजियां फरमाएगा सोच सकते हो, सोच लो। बैठ के भी वक्त गुजर जाएगा। बैठ के वक्त जाया ना करो। यकीन जानो, अभी मेरे बेटे मोहम्मद उमैर महमूद ने फरमाया कि ऐसे काम करो कि सब खुश हो जाएं। जब आज देखता ना दोस्तों को खड़े हुए और एक घंटा आदमी देखा, एक घंटा दोस्त खड़े हुए, कोई मकसद नहीं, बेकार बातें, चुगलियां या गीबत या खुद नुमाई, घंटों खड़े होकर ये बातें करके वक्त जाया करते हैं। बड़ा दुख होता है, नुकसान बड़े हैं। घर को आग लग जाए नुकसान, कोई घर का फर्द मर जाए नुकसान, दुकान लुट जाए नुकसान। लेकिन खुदा की कसम तेरी जिंदगी घड़ियां जो अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजर जाएं, नबी पाक के दीन के फैलाने के बगैर गुजर जाएं, ये बहुत बड़ा नुकसान। ना वक्त आया करो। बाकी सिलसिलों में आप आए मोहब्बत की तलब, अल्लाह की मोहब्बत, खुदा के रसूल की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत, खुदा की मार्फत के लिए। चाहता हर कोई है, मिलती किस तरह से है समझो। खुदा की कसम, जब अल्लाह देना चाहता हो और फिर बंदा लेना ना चाहे तो कितनी बदनसीबी होगी। अल्लाह अपने बंदों को अपनी मोहब्बत और मार्फत देना चाहता है। जब अल्लाह देना चाहता तो कमी क्या रहेगी? कमी हमारी अपनी है, उस पाक जात के दरमियान कमी नहीं है। मेरे भाई, मेरे बेटे, तस्किया नफ्स और तस्किया कल्ब, नफ्स की पाकी, नफ्स की पाकी और दिल की सफाई,
ये दो चीजें हैं जिससे अल्लाह की मार्फत मिलती है। अल्लाह अपने पाक कलाम में फरमाता है, बंदे मुझसे दुआ करे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह मुझको सीधी राह पर चला लोगों की राह जिन पर तूने इनाम फरमाया है। जितने अल्लाह के वली गुजर गए, जितने अल्लाह के मुकर्रब बंदे गुजर गए, जो ज़माने के गौस कुतुब गुजर गए, ये सारे अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे थे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे। इन्होंने रब की मार्फत कैसे पाई? तरीका ये था, तज़किया नफ्स और तस्फिया क़ल्ब। ये तज़किया नफ्स कैसे मिलता है? बंदा अकेला होके बैठ गया, दरवाजा इसने बंद कर लिया, नफ्स घूमना चाहता है, नफ्स याशियाँ चाहता है, नफ्स अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। महीनों गुजर गए, कुछ खाया ही नहीं, पिया ही नहीं, रोजे पे रोजा। रात को अल्लाह के सामने खड़ा हुआ तो खड़े खड़े सूख गया। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, महीनों गुजर गए, रोटी नहीं खाई। नफ्स रोटी का सवाल करता था, आपने लकड़ी की रोटी बना के रखी हुई थी, कहता खा ले। बाबा फरीद उसको दांत मारता, नफ्स कहता ये खाने की नहीं है। कहते थे फिर तुझे वो खिलाने की नहीं जिसको तू खाना चाहता है। इस तरह से अपने नफ्स को उन्होंने पाबंद किया। महीनों के रोजे, सारी रात खड़े हुए, अल्लाह के सामने क़याम किया तो पैर सूज गए, पैर फट गए, खून निकलने लगा। ये था तज़किया नफ्स। अपनी जान को इतनी तकलीफ दी कि नफ्स रो पड़ा। आखिर नफ्स को मानना पड़ा कि जो मैं कहूंगा मानेगा, नाफरमानी ना करे तुझे छोड़ता नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और एक वक्त आया कि नफ्स ने ताबेदारी करना शुरू कर दी। मैं कुर्बान अपने सिलसिले पे जाऊं, मेरे मुर्शिद फरमाते शहंशाहों का सिलसिला बगैर मेहनत के तख्त पे बैठे हुए, बगैर मेहनत के सरों पे ताज रखे हुए, बगैर मेहनत के हुक्म माने जा रहे हैं, बगैर मेहनत के लोगों को अता किया जा रहा है। मेरा सिलसिला शहंशाहों का सिलसिला। चिल्ले नहीं, रियाजत नहीं, गड़बड़ छोड़ना नहीं, रोजे पे रोजा रखना नहीं, अपनी जान को मारना नहीं। मेरे तो मुर्शिद फरमाते थे लंगर ज्यादा खा, जिक्र ज्यादा कमा। तस्किया क़ल्ब पहला क्या था? तस्किया नफ्स। अपनी जान को तकलीफें दे दे के, नफ्स को तकलीफें दे दे के नफ्स चीख पड़े, नफ्स रो पड़े, अल्लाह का वास्ता बात को मानूंगा। जब उसने ताबेदारी कबूल कर ली तो अल्लाह के वलियों ने उसको फिर छोड़ा। और जब ये कैफियत आई, फिर अहलुल्लाह ने क्या अता किया? फिर जिक्र किया और मुराकबा। ये वो नेमत थी, जिक्र और मुराकबा, जिससे तस्फिया क़ल्ब हासिल होता है, दिल की पाकी मुयस्सर आती है। हमारे पुराने की बार कहाँ शुरू करते हैं? जो पहले दिन बंदा आया उसको यहाँ खड़ा करके अल्लाह का जिक्र दे दिया, मुराकबा समझा दिया। जब बाकी सलासल की इंतहा हो जाए, अपनी जान को तकलीफें दे देकर नफ्स मुकम्मल ताबेदारी कबूल कर ले, उसके बाद दिल का जिक्र देकर मुराकबा समझाते हैं। और मेरे पिराने के बार ने तख्तों पे बिठाया, आती जिक्र दे के मुराकबा समझा दिया। करने वाले का नसीब।